Public interest refers to well-being and welfare of जनरल पब्लिक और कम्युनिटी एज अ होल, जैसे कि शिफाली ने अभी अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, बेनिफिट्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हम कह सकते हैं मतलब यहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या रेफर करते हैं, वेलबिंग। वेलबिंग मतलब आपको पता ही है कि अच्छे से रहना, और वेलफेयर भी आपको पता है जनरल पब्लिक के लिए या फिर किसी कम्युनिटी के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट दिखाना अपना, क्या उनका इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, क्या उनके लिए बेनिफिट है, वो एक उनकी मेजोरिटी होती है लोगों की। कुछ पॉइंट्स है इनके पब्लिक इंटरेस्ट के। कॉमन गुड्स में पब्लिक इंटरेस्ट फोकस ऑन एक्शंस एंड पॉलिसी दैट प्रमोट द कॉमन गुड rather than इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरेस्ट। कॉमन गुड मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट किस पे फोकस करता है, कोई एक्शन हो गया या फिर कोई पॉलिसीज हो गया जो कॉमन गुड को प्रेफर करती है या प्रमोट करती है, rather than इंडिविजुअल और प्राइवेटली इंटरेस्ट। किसी इंडिविजुअल कह सकते हैं हम, कॉमन ग्रुप गुड्स की जगह हम ग्रुप में भी कह सकते हैं, किसी के सोसाइटी की या कम्युनिटी की कह सकते हैं। कोई पॉलिसीज हैं, कुछ एक्शंस हैं जिनपे वो फोकस करते हैं या जिनको वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है कम्युनिटी बेनिफिट्स। कम्युनिटी बेनिफिट्स में क्या है, कहते हैं इट इंक्लूड इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। कौन कौन से इश्यूज इंक्लूड करती हैं, हेल्थ के हो गए, एजुकेशन के हो गए, सेफ्टी के हो गए, एनवायरनमेंट के हो गए। ठीक है, इंश्योर करती हैं कि एवरीवन हैज टू एक्सेस द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, कि हर एक है जो अपने जो उनके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं या सर्विसेज हैं उन तक अपनी एक्सेस इजीली लेके जा सके। ठीक है, देन उसके बाद है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ्टन कंसीडर द पब्लिक इंटरेस्ट व्हेन मेकिंग लॉज और डिसीजंस एमिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स, के हर सिटीजन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी लाइफ ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनका एम है कि जो वो डिसीजंस ले रहे हैं या फिर कोई लॉज बना रहे हैं उनमें पब्लिक इंटरेस्ट को वो कंसीडर करें। ठीक है, देन उसके बाद है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या है, engaging the community in decision making process is essential to understand and address the particularly serves the public interest। कितने कम्युनिटी की जैसे कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए समझना, उसके लिए जरूरी है कि समझना, उसको समझना। ठीक है, एड्रेस किया जाए उनको, मतलब उनके तरफ की बात की जाए कि क्या उनके लिए उनको ट्रूली सर्व किया जा सकता है पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब कहने का पब्लिक की एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्लियर। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। हमने ये चैप्टर अभी छोड़ा हुआ है शायद। प्लूरिस्ट प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या होती है डेमोक्रेसी की। मैम प्लूरलिस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप, जैसे लोगों के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंसिडर किए जाएं। आपने रीड किया हुआ है पहले। नो मैम। हाँ जी, कोई और।
प्लूरिस्ट थ्योरी में क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया अभी कि बहुत सारे लोग हैं जो वो कंसीडर करते हैं, कंसीडर होते हैं, ठीक है। कहते हैं प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एन आइडिया दैट emphasizes the importance of diverse groups and interests in the democratic society। कि जो भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि जो भी जैसे डाइवर्स ग्रुप होते हैं या फिर उनके जो भी इंटरेस्ट है वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ एक्सप्लेनेशन। मल्टीपल वॉइस प्लूरलिज्म रिकॉग्नाइज करता है कि जो सोसाइटीज हैं बनी हुई हैं, जो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनी है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स है या फिर कोई कम्युनिटीज है, वो वो कैसे एक दूसरे के मतलब बिलीव करती हैं, उनकी नीड्स को कैसे वो फुलफिल करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है कि प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी में ये जो ग्रुप्स है वो कम्पीट करती है किसको अफेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट डिसीजंस को और पॉलिसीज को। ये जो दिस कंपटीशन हेल्प टू इंश्योर दैट नो सिंगल ग्रुप टू डोमिनेट और हैज टू मच पावर। कहते हैं ये कंपटीशन इस चीज में हेल्प करते हैं कि कोई भी सिंगल ग्रुप है वो डोमिनेट नहीं कर सकता और किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि प्लूरलिज्म इनकरेज करती है जो भी रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग इंटरेस्ट की या फिर जो उनके अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट्स है उनको कंसीडर करती है पॉलिटिकल प्रोसेस में, कि क्या लीड करती है, मोर बैलेंस एंड फेयरनेस डिसीजंस को लीड करती है। देन उसके बाद है consensus building। Through dialogue and negotiation, diverse groups work together to find common ground and create policies that reflect the wide range of interest। कि कुछ जैसे हमने देखा होगा ये अपनी स्पीच वगैरह देते हैं या कह सकते हैं भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है। उनके थ्रू एक दूसरे को वो एक कॉमन ग्राउंड में अपनी पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, या फिर होता है ना कि उन्हें ये अपने स्पीच में ये कह दिया, मतलब अलग अलग पार्टीज अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्लूरिज्म इनकरेज करता है कि सिटीजन्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने, पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व कर सके वो, वेदर थ्रू द वोटिंग हो या फिर वो ग्रुप्स ज्वाइन करें या फिर वो किसी अपने जो भी कॉजेज है उन पे एडवोकेट करे। मतलब एडवोकेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे किसी का पक्ष लेना, ठीक है, उसके तरफ की बात करनी। क्लियर। देन उसके बाद है मार्केस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मार्केस थ्योरी में क्या है, ये हमने सोशियोलॉजी में भी यही सेम पॉइंट से पढ़े थे, बट वहां पे सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग था, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल में पूछ रहे हैं वो, ठीक है। मार्केस थ्योरी में क्या है कि द मार्केस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफर क्रिटिकल व्यू ऑफ ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम। कि जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके क्रिटिकल व्यू ऑफर करते हैं, फोकस करते हैं जो भी उनके क्लास स्ट्रगल पे इश्यूज आ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक पावर है उन पे ये चीज फोकस करती है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है उन्होंने, क्लास स्ट्रगल में क्या आएगा, कितना मार्क्सिस्ट है जो बिलीव करते हैं कि सोसाइटीज है जो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, कोई वेल्थी है कोई पुअर है, ठीक है, कोई वर्किंग या फिर कोई वर्किंग क्लासेस है। Democracy in their view often serve the interest of the wealthy rather than the need of majority। कि तो डेमोक्रेसी अगर देखी जाए किसको सर्व की जाती है, इंटरेस्ट किसको सर्व किया जाता है, वेल्थी जो अमीर लोग होते हैं, बल्कि उन मतलब जिनको चाहिए होते हैं उनकी बजाय मतलब ज्यादा किसको प्रेफर किया जाता है, जो वेल्थी लोग होते हैं। क्लियर। देन उसके बाद है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर में क्या है कि दे आर्ग्यू that true democracy cannot exist without economic equality।
कि जो भी ट्रू डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना। इक्वालिटी हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या आता है, बिकॉज दोज विद मनी have more influence more over political decisions, the democratic process skewed in favor of the rich। कि, क्योंकि कहता कुछ होते हैं जो मनी के वेल्थी होती है, ठीक है, वो अपने पॉलिटिकल डिसीजन को कुछ अफेक्ट करती है। उसके बाद है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक तरह से किसके फेवर में जाता है, रिच लोगों के फेवर में। उसके बाद है पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल में क्या है, कितना मार्क्स मार्केस थ्योरी में बताया गया है कि गवर्नमेंट है जो अक्सर ऐसे पावर्स या ऐसे मेंटेन पावर्स को ऐसे मेंटेन करके रखती है कि जो क्लास जो रूलिंग क्लासेस है वो उनकी पावर एक मेंटेन रह सके। ठीक है, दिस मीन्स द दैट लॉ एंड पॉलिसीज में प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द that law policy may protect the interest of buyer clauses and while neglecting the rights and needs of the working classes। कहते हैं लॉज है जो पॉलिसीज है वो प्रोटेक्ट करती हैं जो मतलब जो वेल्थी लोग होते हैं, ठीक है, जो किनके राइट्स और नीड्स को निग्लेक्ट करती है, वर्किंग क्लासेस के। मतलब किसके हक में प्रोटेक्ट किसको करती है, ये ज्यादा वेल्थी लोगों को। ठीक है, उसके बाद है विजन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। मार्क्स एडवोकेट फॉर अ सिस्टम वेयर द वर्किंग क्लासेस राइज टू पावर एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। कितना मार्क्स एडवोकेट करते हैं, मतलब इस चीज की वकालत करते हैं या उनके हक में बात करते हैं कि जहाँ इस सिस्टम को कि जो वर्किंग क्लासेस हैं वो उनकी पावर को राइज किया जाए और जो उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, दिस वुड क्रिएट अ सोसाइटी वेयर द रिसोर्सेज एंड पावरफुल्स आर शेयर्ड इक्वली मोर इक्वली। किधर तभी इससे क्या होगा, सोसाइटी ऐसे क्रिएट होगी जहाँ पे रिसोर्सेज है जो पावर्स है इक्वली शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टू अ ट्रू फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी। किसकी तरफ लीड करेगा, वो एक ट्रू फॉर्म डेमोक्रेसी की तरफ। देन उसके बाद है रेवोल्यूशनरी चेंज। रेवोल्यूशनरी चेंज में क्या है कि तो दे बिलीव दैट अचीविंग रियल डेमोक्रेसी में रिक्वायर revolutionary change to this vanity and the capitalist system and create the classless society। रेवोल्यूशनरी चेंज हमने पढ़ा था क्या था, कि वो इस चीज में बिलीव करती है जो भी डेमोक्रेसी है उसके लिए क्या चाहिए, रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए। ठीक है, जो क्या कर सकता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को मेंटेन कर सकता है, डिसमेंटी कर सकता है, देन उसके बाद एक क्रिएट कर सकता है एक क्लासलेस सोसाइटी को। क्लियर। देन उसके बाद है इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। Elite theory of democracy suggests that a small group of people or elites hold the most power and influence in society, even within the democratic system। Here are the some key picture of this theory। कि क्या सजेस्ट करते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, या फिर कोई एलाइट है या कोई जिनके पास है, जिन्होंने ज्यादा पावर होल्ड की हुई है, ठीक है, तो सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विद इन किस किस डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ। क्या थ्योरी के फीचर्स क्या है, पावर कंसंट्रेशन। इलाइट थ्योरी इस चीज पे आर्ग्यू करती है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कंसंट्रेट करती है, कंसंट्रेट होनी चाहिए किस कुछ फ्यू हैंड्स में। ठीक है, सच एज wealthy individuals, business leaders and political insiders। These elite often make important decisions that affect everyone।
कितने लाइट थ्योरी इस चीज को आर्ग्यू करती है, मतलब इस चीज का दावा करती है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कंसंट्रेट करती है कुछ फ्यू हैंड्स में, जैसे कि कुछ वेल्थी इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है, बिजनेस लीडर्स हो गए, या फिर कुछ पॉलिटिकल जो इंसाइडर्स होती हैं उनके हाथ में है, ठीक है। ये जो एलाइट्स होती हैं वो अक्सर कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो हर एक को अफेक्ट करती है उनके, ठीक है। देन उसके बाद है लिमिटेड पार्टिसिपेशन। अगर डेमोक्रेसी अलाउ करती है वोटिंग के लिए एंड पार्टिसिपेशन के लिए, then allied theory suggest करती है most ordinary citizens have a little real influence over decision making, कि उनका एक रियल इफेक्ट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है। द allied tend to the dominate political discussions। कि तो जो अलाइट है वो डोमिनेट करती है जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन होती है या फिर कुछ आउटकम्स होती है उनके ऊपर, मतलब हावी हावी होती है ये चीज, ठीक है। देन उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइट। से इन्फ्लुएंस में क्या है, एलाइट्स ऑफ्टन शेप पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एजेंडास, के पब्लिक पॉलिसी को शेप देते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडास को शेप देते हैं, ठीक है। दे कैन यूज देयर रिसोर्सेज कनेक्शंस एंड एक्सपर्टाइज टू गाइड डिसीजंस इन अ वे दैट बेनिफिट देयर इंटरेस्ट। मतलब वो अपने बेनिफिट के लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, एक्सपर्टाइज के डिसीजन को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजंस लेने में, अपने वे में डिसीजंस लेने में, ताकि जो उनके बेनिफिट के लिए, उनके ट्रस्ट में उनको बेनिफिट हो। उसके बाद है इंटरकनेक्टेड। कुछ कई एलाइट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, किसके थ्रू, सोशल के थ्रू, इकोनॉमिक के थ्रू, या फिर पॉलिटिकल नेटवर्क्स के थ्रू। These make it easier for them to collaborate and maintain their power। कोलैबोरेट करने के लिए और मेंटेन कर पावर को मेंटेन करने के लिए ये चीज इजी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेसी एज अ फैक्ट। थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जब इलेक्शंस, while elections and a democratic process exist करते हैं, they may not truly reflect the will of the people because the elites, because they because the elites control the key resources and institutions। कहते ये सजेस्ट करते हैं कि जब इलेक्शंस होती हैं या फिर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, या फिर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है या हो रहा है, ठीक है, वो उसमें है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों की इच्छा है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, उसको दर्शाया नहीं जाता, उसको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि लाइट से जो वो कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ की रिसोर्सेज हो गए या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन हो गए, वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पैकेट मतलब होता है एक नकाब, कि एक नकाब की तरह काम करते हैं ये।
ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, तीनों? यस मैम, क्लियर है। देन फिफ्थ है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी में क्या है? पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी है जो बेसिस करती है कि जो भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है सिटीजन्स की, उनके एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होनी चाहिए, ठीक है। while it has been while it has many benefits, there are also some challenges and problems associated with it. इसके साथ क्या आएगा, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट होंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट होंगी, ठीक है। कुछ इश्यूज बताए उन्होंने। टाइम एंड कमिटमेंट में क्या है कि द पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर द सिटीजन फ्रॉम सिटीजन। Not everyone can commit to attending meetings and engaging in discussions which can lead to the unequal participation. अगर हम बात करेंगे कि सबको इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहिए, देन ये उसके लिए क्या है, टाइम भी चाहिए और एफर्ट्स भी चाहिए सिटीजन्स के। बट ये कमिट करते हैं कि हर एक बंदा, हर एक एवरीवन या हर एक सिटीजन मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जो भी डिस्कशन है उनको इंगेज नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या नीड होगी, अनइक्वल पार्टिसिपेशन नीड होगी। क्लियर? देन उसके बाद है नॉलेज गैप। अब कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, कुछ एक्सपर्टाइज होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से सोचना है, या फिर कुछ होते हैं कम पढ़े लिखे होंगे, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन गैप तो आएगा ही आएगा, मतलब कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है conflict and disagreement. With many voices involved, there can be disagreement and conflict over different opinions and ideas. वही चीज सेम है कि अगर अलग अलग लोग आवाज उठाएंगे, अलग अलग लोगों की आवाजों को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो वो क्या होगा कि डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं उनके ओपिनियन तो और उनके आइडियाज के ऊपर, ठीक है, किसी की राय कुछ कहेगी, किसी की राय कुछ कहेगी। देन ये क्या है, दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रीच द कंसिक्वेंसेस एंड मेक डिसीजंस, कि कुछ कोई भी रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए या फिर कुछ डिसीजंस लेने के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिसोर्स लिमिटेशन। अफेक्टिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस हो, उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए, कि लाइक फंडिंग फॉर द मीटिंग और टूल्स फॉर कम्युनिकेशन। अब वहां पे अगर हम मीटिंग अरेंज करेंगे, कोई सभा लगा रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट भी चाहिए, अरेंजमेंट्स के लिए हमें प्रॉपर फंडिंग भी चाहिए, ठीक है। क्या है, बट जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, हिंडर करते हैं जो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होती है। क्लियर? देन उसके बाद है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में क्या है, कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं लाइक दोस हु आर लेस वोकल और लेस पावर। कुछ कहते हैं सर्टेन ग्रुप्स हैं जिनके पास वोकल्स भी कम है या फिर पावर भी कम है, may still be overlooked or ignored in the participatory process. उनको क्या किया जाता है, या तो उनको कईयों को होता है कि ज्यादा देखा जाता है, या फिर कईयों को ज्यादा ही ध्यान इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, इवन थो द गोल इज टू इंक्लूड एवरीवन। देन उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन challenges. Even if citizens participate in decision making, there can be difficulties to
ट्रांसलेटिंग देयर इनपुट्स इनटू एक्चुअल पॉलिसीज एंड और एक्शंस। अगर कहते हैं हर एक सिटीजन को है पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, देन वो क्या होगा, डिफिकल्टीज अराइज होंगी। किसके लिए? ट्रांसलेटिंग जो भी उनके इनपुट्स हैं उनको जो पॉलिसीज और एक्शन है उनमें कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। दिस कैन लीड द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। इसके साथ क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट होगी। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम, के अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दो चैप्टर जो रह गए हैं, देख लेती हूँ, फिफ्थ आई थिंक सिक्स है। मैम मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी। मैम ये एग्जाम्स के लिए हम अगर सिर्फ नोट्स पढ़ें इज इट इनफ, या बुक से भी मतलब अलग से? देखो, अगर तो आप बुक से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। मतलब अब कभी कई लोग हैं, बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, उनको चाहिए कि हमें जस्ट इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा थोड़ा मटेरियल बता दो, हम कर लेंगे, तो उनके लिए ये नोट्स है। मतलब जिन्होंने 2-4 दिन पहले ही पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बुक से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। बुक में ये है थोड़ा टफ है लैंग्वेज, तो वो हो जाएगी आपसे अगर आप इजी लैंग्वेज पे देखना चाहेंगे। ओके मैम। क्लियर है अब? फिफ्थ चैप्टर में देख लेती हूँ कौन सा है। हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ पेंडिंग है आपका, सिक्स तो हो गया था। ठीक है, बाकी कल कल 3 मिनट रह गए, अब तो कुछ होना। चलो, थैंक यू।